बैठ के घोषणा कर दी थी कि दिल्ली में इस बार बीजेपी किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाएगी। और एक और बड़ी खबर है, स्पीकर के तौर पर ब्रजेंद्र गुप्ता को जिम्मेदारी मिल सकती है। यह जानकारी हम तक अभी पहुंची है, लेकिन उप मुख्यमंत्री को लेकर अब तक कोई घोषणा नहीं हो पाई है। मनोहर मारवा क्या कुछ कहने सुनते हैं। जाके लोगों के काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, जिससे कि मोदी जी की गारंटी पूरी हो। अच्छा सर, आपने तो काम किया हुआ है रेखा गुप्ता जी के साथ भी पहले, और दिल्ली के अंदर काफी सक्रिय रही हैं। कितने बदलाव आपको लगता है वो एज अ लीडर ला सकती हैं, और क्यों उनको चुना गया? देखो पता क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने मोदी जी का जो गारंटी पे गारंटी है, हमको वो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी है। कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूरा यकीन है कि ऑनरेबल पीएम की गाइडेंस और लीडरशिप में रेखा जी एज सीएम ऑफ दिल्ली बहुत बढ़िया काम करके दिखाएंगे। सर, लगातार जो हो रहा था, डिप्टी सीएम की भी शपथ होनी है कल, और भी लोग लेंगे या सिर्फ सीएम की भी शपथ? सुशांत, एक सवाल होगी। नहीं, आई डोंट थिंक डिप्टी सीएम में कोई डिस्कशन हुआ है, और कल सीएम और मिनिस्टर्स का जो है वो शपथ होगा। कुछ डिसीजंस भी लिए गए इस और बैठक में। स्पीकर का अनाउंसमेंट क्या हुआ, डिप्टी सीएम का क्या अनाउंसमेंट? नहीं और देखो कहा है ना, जो हाईकमान फैसला करेगी। हम तो कहते हैं मोदी जी जिंदाबाद। विकसित भारत की विकसित दिल्ली का रास्ता खुलेगा। सर, एक महिला चेहरा चुनने के पीछे क्या रणनीति है भाजपा की, क्या मैसेज है? 48 कमल के बियरर्स थे, उसमें से एक चुना गया है। उसे आप महिला पुरुष करके आंकना चाहती हैं, यू आर फ्री टू डू दैट। आउट ऑफ 48 फ्लैग बियरर्स ऑफ द कमल, one has been selected। सर, इस मीटिंग में क्या डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्रियों को लेकर आदमी से सवाल पूछ रही हैं आप? तमाम वो चेहरे जिनके नाम चल रहे थे थोड़े से बुझे हुए लग रहे हैं। सतीश उपाध्याय को आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप चेहरे पर एक मायूसी। प्रवेश वर्मा पीछे खड़े हुए हैं। जो उत्साह पहले दिन था जब प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया था, और उस वक्त तो उनके पास संदेश आया था और सीधे वहां से वो निकले और अमित शाह से मिलने गए, और उसके बाद उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, लोगों को लगा कि प्रवेश वर्मा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उस वक्त भी हमने चर्चा में कर दिए थे। और मनोहर, आपको याद होगा मैंने कहा कि विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर अगर जाट कोई नेता आया है, जाट समुदाय से पर्यवेक्षक है, तो आप मान लीजिए कि प्रवेश वर्मा या जाट मुख्यमंत्री नहीं होगा। सही कहा। और वो आपका जो राजनीतिक अब तक का अनुभव रहा है कवरेज का, वो सही साबित हुआ है। और ओपी धनखड़ ने रेखा गुप्ता के नाम को आगे रखा है। जो पर्ची निकली थी वो रेखा गुप्ता। कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं कपिल मिश्रा। जब 100% वो संभाल पाएंगी, सुयोग्य है, उनका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है सार्वजनिक जीवन का, और मुझे लगता है कि एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय आज लिया गया है। आखिरी सवाल है, अंदर जब ये प्रस्ताव पेश हो रहे थे तो क्या कोई यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी देखा गया? नहीं, कैसा कॉन्फ्लिक्ट, ये तो प्रसन्न और आनंद के साथ सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। नहीं, उन्होंने स्वयं प्रस्ताव दिया है। हमारे साथ साथ महिला मुख्यमंत्री सबको लग रहा था कि परवेश वर्मा को होगा या विजेंद्र गुप्ता होगा। कोई बात नहीं, ये सब हमारे बड़े नेता हैं, जिसका नाम उसी का चलता है, जिसके बारे में कोई न कोई सोचता है, लेकिन जो बन गया उसको सब स्वीकार करते हैं। एक फैक्टर था कि महिला सीएम होने चाहिए सर? अभी ऐसा नहीं है, रेखा गुप्ता जी की अपनी क्षमता है, और हमारे यहाँ इतना नहीं सोचा जाता। कोई एक कार्यकर्ता बनना था, भाजपा का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आगे बढ़ गई। दिल्ली में क्या बदलाव देखे जाएंगे? सरकार है, महिला आपको ऐसी दिल्ली बना करके देंगे जिसपे आपको एक दिल्ली के नागरिक के रूप में गर्व होगा। देखिए, उम्मीदों पर आसमान टिका हुआ है, और सच्चाई ये है कि जब तक नाम की घोषणा नहीं हो गई तब तक मनोज तिवारी भी यही सोचते रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे नाम की घोषणा हो जाए। लेकिन अब हो गई तो हो गई, और तमाम वो उम्मीदवार, तमाम वो दावेदार जिनके नाम चल रहे थे,
वो सब पीछे छूट गए। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से प्रवेश वर्मा पीछे खड़े हुए हैं, सतीश उपाध्याय पीछे खड़े हुए हैं, ये तमाम लोग पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन वो पीछे खड़े रह गए और रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई। इसी को भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है। लेकिन हम लगातार इस बात को बता रहे थे कि इस बार संकेत भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मनोहर, मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया था कि बीजेपी का जो संसदीय दल है, बीजेपी का जो संसदीय बोर्ड है, उसमें सभी समुदाय को लेना होता है, महिला की भागीदारी भी होती है। और आपको याद होगा कि हरियाणा की एक वरिष्ठ महिला नेता इसमें संसदीय बोर्ड की सदस्य हैं, तो अब उनकी जगह दिल्ली की रेखा गुप्ता संसदीय बोर्ड की सदस्य हो जाएंगी। और अब तक संसदीय बोर्ड में महिला प्रतिनिधि के तौर पर कोई बड़ा चेहरा नहीं था। अब आप देखिएगा संसदीय बोर्ड में बदलाव होगा और बहुत जल्द रेखा गुप्ता संसदीय बोर्ड की सदस्य होंगी। पूरे देश में आप हर जगह लाडली बहना के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह आपने लाडली बहना का जिक्र किया। यहाँ भी लाडली बहना ने तुरुप का पत्ता खेला। और आप सोचिए, सरकार नहीं थी उसके पहले फॉर्म भरवाए गए, महिलाओं से फॉर्म भरवाए गए और कुछ जगह तो आरोप लगा कि आपने 1100 रुपए भी दिए। तो उसे लाडली बहनाओं ने भरोसा बीजेपी पर जताया। तो कम से कम देश भर में एक तो लाडली बहनाओं को मुख्यमंत्री बनाओगे। और लाडली बहना के तौर पर रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई, घोषणा हो गई। तो मुझे लगता है ये अप्रत्याशित था। और 8 तारीख को इसी स्टूडियो से अपने तमाम गेस्ट के सामने आलोक मेहता जी भी थे। मैंने कहा कि इस बार दिल्ली से कोई ना कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी और बीजेपी किसी ना किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि किसी भी राज्य में, इतने राज्यों में बीजेपी की सरकार है लेकिन किसी भी राज्य में महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। इसीलिए महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता को पार्टी ने विधायक दल का नेता बना लिया है। अब शपथ ग्रहण समारोह कल होगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश में पहली बार किसी राज्य की मुख्यमंत्री महिला होगी, रेखा गुप्ता होगी। मनोहर, अधिक बिल्कुल। अब आप समझ रही है कि बीजेपी की जितनी राज्यों में सरकार चल रही है, 20 राज्यों में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। और दूसरी बात है कि जो आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात की, सुधा यादव हरियाणा से आती हैं, वो संसदीय दल में मेंबर हैं। और अभी अगर आप देखेंगे तो रेखा गुप्ता महिला मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भविष्य में दिल्ली से पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर वो बन सकती है। दूसरी बात, दिल्ली में अब तक अगर शीला दीक्षित की बात करें, आतिशी की बात करें, सुषमा स्वराज की बात करें और उसके बाद रेखा गुप्ता की बात करें, तो रेखा गुप्ता को आप देखिए एबीवीपी का, डोसू का, सारे इलेक्शन का अनुभव रहा। दिल्ली में दक्षिणी दिल्ली की मेयर भी रही, खुद वकालत की पढ़ाई की हुई है। तो सारे अनुभव हैं और उसी अनुभव का वो फायदा जो है सो सरकार चलाने में करेंगी। हालांकि अभी आप सुन रहे थे मनोज तिवारी को, उन्होंने यही बोला कि सबके मन में इच्छाएं होती है, लेकिन अब रेखा गुप्ता को बना दिया गया है तो सबको मानना पड़ेगा। तो सभी लोग अब उनको सीएम अब मान रहे हैं। और कुछ देर पहले मैंने देखा कि प्रवेश वर्मा यहाँ बहुत तेजी से बाहर निकले, बहुत तेजी से गए, फिर वो वापस लौट करके गाड़ी के पास आए, फिर वो निकल गए। मतलब उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बॉडी लैंग्वेज कोई और इशारा कर रहे थे, लेकिन अब तो उनके पास कोई इशारा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि जो कैबिनेट की लिस्ट बनती है, 6 जो कैबिनेट मंत्री बनेंगे, उनमें पार्टी जो है किन किन जातियों को, किन किन वर्गों को जो है सो शामिल करती है। जी मनोहर बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं भारतीय जनता पार्टी में। इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में चेहरे के तौर पर सुषमा स्वराज को भारतीय जनता पार्टी ने एक पहचान के तौर पर रखा, लेकिन रेखा गुप्ता चूंकि 5 साल सरकार चलने वाली है और बृजेंद्र गुप्ता के बारे में जो सूचना आ रही है, और आपको याद होगा मनोहर, बृजेंद्र गुप्ता के बारे में भी मैंने कहा था कि हो सकता है कि पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष बनाएगी, और वो घोषणा भी सही हो गई। पूरे विश्व में पहुंच जाए, ये हम सोचते हैं। आतिशी, आप पार्टी ये भी कह रहे थे कि बीजेपी सीएम घोषित नहीं कर पा रही है, अब सीएम घोषित हो गया है। करप्शन के जो चार्जेस कांग्रेस पे लगे हैं, आप पार्टी पे लगे हैं, क्या बीजेपी सरकार चला पाएगी सही तरीके से? बिल्कुल चलाएगी, और जिन्होंने करप्शन का पैसा दबा के रखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मंच से कहा है सबके पैसे वापस लेने वाले हैं, क्योंकि वो जनता के टैक्स का पैसा है, जनता के लोगों का पैसा है।
तो भ्रष्टाचार की बातें शुरू हो गई हैं, लेकिन ये बातें बाद की हैं। मैं आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए एलजी के पास जा चुकी हैं। कल